एक्सपर्ट सीडिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से मेरी क्रिसमस। मैं अक्षिता कालकर आप सभी का केकेएल सीरीज में स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए कल के न्यू लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 26 दिसंबर 2024 के लिए। उससे पहले देखेंगे कि मार्केट का परफॉर्मेंस क्या था 24 दिसंबर 2024 का। तो चलते हैं कि निफ्टी 50 अपना क्लोज हुआ है 23,727 पे एंड सेंसेक्स क्लोज हुआ है 78,472, दोनों भी नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि मंगलवार के दिन में कितने पॉइंट से नेगेटिव में क्लोज हुआ था। तो निफ्टी अपना क्लोज हुआ था -25 पॉइंट्स डाउन में। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरियल इंडेक्स है क्लोज हुआ है -84 पॉइंट्स डाउन में एंड सेंसेक्स भी डाउन में क्लोज हुआ है बाय -67 पॉइंट्स। अब हम ये देखते हैं कि ट्यूसडे के दिन में ऐसे कौन से सेक्टर्स थे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे। तो यहाँ पर जो है मेजर पॉजिटिव था निफ्टी ऑटो बाय 0.57% से। निफ्टी ऑयल एंड गैस भी पॉजिटिव में रहा दिन भर में बाय 0.54% से एंड निफ्टी एफएमसीजी भी पॉजिटिव में रहा बाय 0.54% से। अब हम ये देखते हैं कि कौन से नेगेटिव में थे। तो निफ्टी मेटल जो है मेजर नेगेटिव में था पूरे दिन में बाय 0.83% से एंड निफ्टी पीएसयू बैंक भी नेगेटिव में रहा था एंड क्लोज हुआ है बाय नेगेटिव में 0.56% से। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि मॉर्निंग के लाइव में ट्यूसडे के दिन में हमने आपको जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके दिए थे। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर निफ्टी का रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था तो हमने यहाँ पर जो एक छोटा सा ट्रेड लिया था विद द कैपिटल ऑफ 18,000 एंड 5% का जैसे ही टारगेट अचीव हो गया उसके बाद में हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। हम एवरीडे जो है लाइव जाते हैं फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 टू 12:30 PM। तो आप भी जो है थर्सडे के लाइव परफॉर्मेंस देख सकते हैं खुद यहाँ पर एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आकर। अब हम देखते हैं कि हमने आपके लिए जो 24 दिसंबर के लिए लेवल्स निकाले थे उसका परफॉर्मेंस क्या रहा था 24 दिसंबर मतलब मंगलवार के दिन में। तो जैसे मार्केट यहाँ पर शुरू हुआ था निफ्टी का तो हमने आपके लिए 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए थे। जहां पर मार्केट ये पहला रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक कर दिया था 23,767 का तो यहाँ पर जो है मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया था। सेकंड रेजिस्टेंस को वो तोड़ नहीं पाया और उसके बाद में वो मार्केट जो है धीरे नीचे की तरफ आया। जो रेजिस्टेंस हमने दिया था उस दिन में आपने जो है सपोर्ट का काम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने सपोर्ट का काम किया। उसके बाद ये भी जब तोड़ा तो मार्केट जो है 23,727 पे आकर क्लोज हो गया एक रेंज में आकर। अब हम देखते हैं कि सेंसेक्स 30 में हमने आपके लिए जो लेवल्स लाए थे 24 दिसंबर के उसका परफॉर्मेंस क्या रहा। तो 9:15 की पहली कैंडल आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आया। उसके बाद में जो है पूरे दिन में मार्केट जो है एक रेंज में रहा था मतलब हम इसे कहते हैं कि साइडवेज में रहा था। अब हम सेम वे देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर हम देखते हैं तो मार्केट जो है ये दिन की पहली कैंडल है बैंक निफ्टी की जहां पर मार्केट ने जो है स्टार्ट ही जो है डाउन से किया था एक साइडवेज में ओपन होके नीचे की तरफ आया। हमने आपको जो है पहला सपोर्ट दिया था वो था 51,133 का। अगर आप देखेंगे बराबर ये सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ गया वो सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया और एक रेंज में ही घुमा ना सपोर्ट तोड़ा ना रेजिस्टेंस तोड़ा। मतलब जो है भले ही मंथली एक्सपायरी थी लेकिन मार्केट ने जो है रेंज बाउंड में होकर वहीं पर अपनी क्लोजिंग दी है। अब हम आपके लिए जो है नए लेवल्स लेकर आए हैं फॉर 26 दिसंबर 2024 को जो आप थर्सडे के टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 के क्या लेवल्स रहेंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं। अगर कल मार्केट नीचे की तरफ भी ओपन होता है तो पहला सपोर्ट कल के लिए रहेगा 23,715 का। अगर मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 23,659 का एंड अगर मार्केट ये भी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 23,542 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 23,805 का। अगर मार्केट ये भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 23,883 का एंड अगर थर्ड भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट में हमें वन वे रैली तो मिल सकती है बट लास्ट रेजिस्टेंस हमने दिया है वो रहेगा 23,991 का। सेम वे सेंसेक्स 30 के लिए क्या लेवल्स रहेंगे वो भी देख लेते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ भी जाता है तो पहला सपोर्ट होगा 78,204 का।
अगर मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सेकेंड सपोर्ट होगा 77,874 का एंड थर्ड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 77,531 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 78,676 का, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 78,954 का। अगर मार्केट इसी रेंज में रहा तो यहाँ पर कोई बड़ी रैली नहीं मिलेगी, बट अगर 78,954 का ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 79,211 का एंड चौथा रेजिस्टेंस होगा 79,525 का। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ भी जाता है, एक बड़ी मूवमेंट आने की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो है मंगलवार के दिन मार्केट जो है पूरा साइडवेज में ही क्लोज हुआ है। तो अगर ये 51,133 का सपोर्ट ब्रेक भी करता है, जो हमने आपके लिए पहला सपोर्ट दिया है, तो सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 50,887 का एंड अगर मार्केट ये भी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो थर्ड सपोर्ट होगा 50,615 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 51,422 का। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 51,706 का एंड अगर मार्केट ये भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो थर्ड रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर 52,021 का। तो दोस्तों रोज की तरह हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक आज भी लेकर आए हैं। तो वो स्टॉक का नाम है द इंडिया सीमेंट लिमिटेड, जिसका अभी फिलहाल में करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 372। ये स्टॉक आपके लिए जो है खास हम स्टडी पर्पस के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि स्टॉक जो है फाउंड हुआ था इन द ईयर 1946, मतलब कि 78 ईयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। ये इनके फाउंडर है मिस्टर शंकरालिंगा अय्यर। इंडस्ट्री इनकी आती है सीमेंट में, मतलब सेक्टर इनका है सीमेंट इंडस्ट्री में। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फिलहाल में है 3000 अप्रोक्सीमेटली एंड ये हेडक्वार्टर्ड है फिलहाल चेन्नई इंडिया में। अब हम इंडियन सीमेंट्स के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में भी देख लेते हैं। तो शंकर सीमेंट, कोरोमंडल सीमेंट एंड राशि कोल ये जो है लीडिंग ब्रांड्स है ओन्ड बाय इंडिया सीमेंट्स। एंड अब हम देखते हैं कि इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या रहेंगे। तो प्रमोटर्स के पास में जो स्टेक है वो है 28.42% का। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 16.17% का। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास जो स्टेक है वो है 6.05% का एंड पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 49.36% का। अब हम आगे देखते हैं कि कंपनी जब पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी तो कौन से प्राइस में हुई थी। तो इन द ईयर 1996 से कंपनी जो है आई थी एट रुपीज ओनली 135। उसके बाद में अगर हम देख लेते हैं कि इस कंपनी का यहाँ पर चार्ट अगर हम 1996 से अभी तक देख लेते हैं तो इसने जो है अभी ही रिसेंटली हाई मारा है ऑफ रुपीज 400 तक जा चुकी है। अभी उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 372 का। तो ये जो कंपनी है हम आपको स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो ऐसे ही हम और आपके लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहेंगे। तो हमें जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे सेम वक्त पर, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।